मैं निकिता आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में। आज हम मौजूद है जनपद हापुड़ के शक्तिनगर कॉलोनी में, जहां इस समय एक मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। हापुड़ के ही निजी अस्पताल में मृतक के परिजनों का अस्पताल प्रशासन पर यह आरोप है कि उन्होंने मृतक की मृत्यु के बावजूद उनसे 50,000 रुपये 2 इंजेक्शन के रूप में वसूल किए हैं। जब मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर शिकायत करी तो अस्पताल प्रशासन और मृतक के परिजनों के बीच हाथापाई। आइए मिलते हैं परिजनों से और जानते हैं क्या है पूरा मामला। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विजयपाल शर्मा। सर, ये जो घटना घटी थी कल, उसका क्या पूरा मामला क्या था? पूरा मामला ये था कि हमारे भाई को यहाँ अचानक दर्द हुआ। उसको इमरजेंसी एकदम लेकर अस्पताल पहुँचे, देवनंदिनी गढ़ रोड पर। वहाँ पे जा करके उसको एडमिट कराया। उन्होंने आईसीयू में एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद उन्होंने दवाई का पर्चा दे दिया। उनको मेडिकल स्टोर से दवाई ला के दे दी। उसके बाद वो कह लगे स्थिति ज़्यादा ख़राब है, इसे मेरठ ले जाइए, रेफर कर रहे हैं। जबकि वो उसका स्वर्गवास हो चुका था, क्योंकि वो दिखा नहीं रहे थे। हमने कहा एम्बुलेंस कर ली। एम्बुलेंस का उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ का पेमेंट कर दीजिए। हमने उनके यहाँ का पेमेंट कर दिया। करीबन 12,000 एक बार दिए, 7,000 एक बार दिए और 38,000 एक बार दिए। वहाँ का पेमेंट कर दिया। उन्होंने उसकी कोई रसीद नहीं दी हमें। रसीद मांगने पे वो आग बबूला हो गए। उनके स्टाफ वाले एकदम हमसे जो है मतलब मारपीट पर नौबत आ गई। फिर हमने कि भाई, फिर उन्होंने दवाई का पर्चा दिया। उनको अभी कुछ स्थिति है और ये दवाई लियो। 24,000 के 3 इंजेक्शन लाए। हमने कहा मैंने आप तो देखते तो लेने दो। इन्होंने नहीं देखने दिया। हम जबरदस्ती अंदर जाके देखा तो मृत घोषित हुआ, मृत पड़ा था। डॉक्टर में कोई था नहीं, सब कंपाउंडर साइड थे। उसके बाद डेड बॉडी को लेने वाली बात आई तो इन्होंने हमें डेड बॉडी ना देने के बजाय वो मोर्चरी में अपने यहाँ अस्पताल में रख दी। फिर उसके बाद हमने 2212 पे फ़ोन करा, पुलिस आ गई। पुलिस ने वहाँ से डेड बॉडी निकलवाई और अपनी कार्रवाई शुरू करी। तो उनके जो हंगामे से, जो उनके मारपीट से हमारे जो है एक लड़का है मोनू, उसका चोट आई है नाक पे इधर सरिया, क्योंकि सरियार पाइप ले रहे थे सब। बाउंसर कर रखे हैं मारपीट के लिए। उन बाउंसरों ने जो हाथापाई करी, मारपीट करी, समझो। उसके बाद हमने कि हमारी रसीद दो, तो हमारे पैसे जमा कर रसीद नहीं दी। हमने पैसा जमा कर दिया, जिसमें 38,000 एक बार करा, 10,000 7,000 हमने ऑनलाइन करा, 12,000 एक बार वहाँ फिर जमा करा। उसकी कोई रसीद नहीं थी। हमने कहा रसीद दो। रसीद ना देने के ऊपर जो है वहाँ उन्होंने हंगामा, जो कहा रसीद नहीं मिलती, क्योंकि वो रसीद न्यू नहीं मिलती कि पहले पूरा 50,000 रुपये जमा करिए। मैंने कहा भाई और ला रहे हैं दे देंगे। हमने ये कहा कि ला रहे हैं बच्चे ले दे देंगे, पर उन्होंने नहीं माने। तो रसीद हमें एक साथ नहीं देंगे, ऐसे नहीं देंगे। उसके बाद हंगामा हो गया, पुलिस आ गई, मीडिया आ गई, वहाँ सब फुटेज में जो है, जो टीवी लगे, जो कैमरे लगे हुए हैं उनमें समय फुटेज में उन लोगों के हाथों में सरिया, लाठी, डंडे सब मारते दिखाई दे रहे हैं। हमने पुलिस आ गई, उनको सुब्रत कर दिया। वो देखने लगे, फुटेज निकल रही है। और चोट आई है एक लड़के के, एक लड़के की घरवाली के, एक लड़के की बहन के, तीनों को चोट आई है। हम डॉक्टरी कराने गए, FIR कराई, और अब डॉक्टरी करा करके जब आए तो उन्होंने एक्सरे के लिए लिया। अब एक्सरे कराने भेजे हैं। फिर वहाँ से आने के बाद हम अपने दाह संस्कार में लग गए, क्योंकि यहाँ कोई डेड बॉडी पड़ी थोड़ी रहती। हम कोई अधिकारियों ने कह दिया कि भाई पहले जो उनको उनका कार्यक्रम करिए और उसके बाद लिखित पढ़त हो जाएगी। ये वहाँ की घटना है। और हमारे किसी भी बच्चे रोने राने में रहे, कोई लड़ने के मूड में कौन रहता। घर वाली लड़की, उसी की मृतक की घर वाली, वो बेहोश, लड़की बेहोश, उसके लड़के बेहोश, उनकी हमारी घरवाली जो उनकी साली है वो भी बेहोश, सब रोते रोते बेहोश हो गए। और ये उनके आदमी वार कर रहे हैं और धक्का दे देकर बाहर निकाल रहे हैं। खुद मुझको ही उन्होंने धक्का देकर बाहर निकाल दिया और उन्होंने डेड बॉडी ले जाकर वहाँ रख दिया, हमको देखने भी नहीं दिया। फिर बाद में डॉक्टर कह के चला गया, वो मृत घोषित कर दिया और वो अपने चला गया। हमें किसी ने बताया नहीं। ये वहाँ का वाक़या है। आप पुलिस प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से जो कार्रवाई चाहते हैं पुलिस प्रशासन कर रहा है हमारे यहाँ। क्या आपने FIR करवाई है? FIR कराई है, FIR कर दी। उसमें फुटेज निकलवा रहे हैं, जांच कर रहे हैं।
जिन जिन के नाम हैं, जिन जिन की शकल आ रही हैं, उनकी गिरफ्तारी भी के भी रूल्स बनाएंगे और शाम तक कह रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिनकी फुटेज में नाम आ रहे हैं, जिनके शकल आ रही है, तो अस्पताल के उन कर्मचारियों को उठाया जाएगा। हाँ जी, ये पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है। वहाँ के एसओ साहब का बहुत सहयोग, बड़ा अच्छा व्यवहार, और उन्होंने अच्छी कार्य ठीक हमारे मतलब मदद करी है। पुलिस प्रशासन का बहुत सहयोग रहा है, क्योंकि उन्होंने हमारी मदद करी है। हमें वहाँ से निकाला है, डॉक्टरी कराई है, वहाँ से यहाँ भेजा है, फिर डेड बॉडी दी है, डेड बॉडी दिलवाई है उन्होंने बिना पोस्टमार्टम के। हमने पोस्टमार्टम हमने कराया नहीं, क्योंकि पोस्टमार्टम कराने लायक स्थिति नहीं रही। कब तक सड़ते रहते, एक दिन में तो होती नहीं, अगले दिन होती। हमने लाकर संस्कार कर दिया कल। मैं निकिता अपने सहयोगी रवि कुमार के साथ, धन्यवाद।